अस्सलाम वालेकुम। इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं आसिफ नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बताता चलो कि 2023 का जो पेपर पैटर्न का शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। इसमें क्या बड़ा चेंज आया है इसका मैं वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास कितने एमसीक्यूज आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आएंगे और शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज कहां से आएंगे, किन लॉन्ग क्वेश्चंस का पेयर सेट होगा। तो ये सारा कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक लाजमी देखना होगा। तो बगैर टाइम जाए के हम वीडियो की जानब चलते हैं, यानी बोर्ड की जानब आते हैं। तो इसमें आपको बताता चलूं कि सबसे पहले आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो 85 मार्क्स का, यानी टोटल मार्क्स आपके 85 है। टाइम आपके पास कितना होगा? आपके पास 3 आवर्स होंगे, यानी 3 घंटे आपके पास टाइम है। जो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता दूं कि क्वेश्चन आपके पास कैसे कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन होगा, 17 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो कि हमारा सेक्शन नंबर 1 होगा, इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। कितने कितने आने इसका वीडियो में आगे चल के बताता हूं। और उसके बाद बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो 5, 6, 7, 8 और 9 ये लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। और अपने कितने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है इसका भी वीडियो में आगे चल के बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जरा कि हमारे पास यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि एक्सरसाइज में से कितने आने हैं, इनसाइड आपके पास जो है यानी बुक के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आने हैं और कैसे कैसे किस चैप्टर का पेयर सेट होगा और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी, वेटेज भी हमने यहां पे बता दिया है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का आपको बताऊं तो इसमें से आपको दो एमसीक्यूज आने हैं। और एमसीक्यूज कहां से आएंगे इसका वीडियो में मैं लास्ट पे जाके आपको बताऊंगा। और उसके बाद चैप्टर नंबर 4, 5 की बात करें तो 4 के अंदर आपको एक एमसीक्यूज आएगा, 5 चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, 6, 7 में से आपको एक एमसीक्यूज आएगा। और जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से आपको एक एमसीक्यूज, 10 में से एक, 11 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज जो है वो इन चैप्टर में से सेट होने हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से टोटल आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। उसमें से आपको 2 एक्सरसाइज में से आएंगे, याद रखिएगा ये EXE मैंने लिखा एक्सरसाइज, डॉट लगा इनसाइड, तो इधर इनसाइड है यानी बुक के अंदर से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। और इधर मैंने लिखा है जो एक्सरसाइज में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा कि इनसाइड शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की बात की हमने कि इसमें आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 2 एक्सरसाइज में से आने हैं और 2 ही आपको इनसाइड आने हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपको एक्सरसाइज में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको इनसाइड आएंगे। तो टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से बनेंगे। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपको 2 एक्सरसाइज है और 2 ही इनसाइड शॉर्ट क्वेश्चन आने और टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से बनेंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो एक्सरसाइज में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और इनसाइड आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से आपके बनेंगे। अगर चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो एक्सरसाइज में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और इनसाइड यानी अंदर से चैप्टर के आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसमें से आपको एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और वो भी एक्सरसाइज का होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आएंगे और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपको इनसाइड आएगा। तो टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 7 में से आने हैं। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो 8 में भी आपको एक्सरसाइज में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो आपको चैप्टर के अंदर से आएगा, यानी इनसाइड आएगा। तो टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे चैप्टर नंबर 8 में से। 9 की बात करें तो 9 चैप्टर में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में से आएगा। तो टोटल यहां से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन सेट होंगे। अगर चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का
और एक इनसाइड से आएगा। तो टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने चैप्टर नंबर 10 में से। 11 की बात करें तो 11 में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आपको इनसाइड आने हैं। तो यानी कि आपके टोटल चैप्टर नंबर 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अब यहां पे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछेंगे कि सर अगर इसी तरह से है तो क्या हमारे लिए कोई चॉइस है, हम कैसा तरीकाकार देखें जिससे मैक्सिमम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको कर सके। तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूं कि अगर टोटल एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को हम अकाउंट करें यहां पे, तो एक्सरसाइज के टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं 20 प्लस हमारे पास जो इनसाइड शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो आपके पास आने 30। तो यानी एक्सरसाइज में से अगर एक्सरसाइज के आप देखो शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं 20, यानी 20 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के आपके पास आने हैं और 13 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इनसाइड आने हैं आपको। तो टोटल बन गए 33 शॉर्ट क्वेश्चन। अब आप अगर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लो तो आपके 20 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं और आपके अब रह गए 2 शॉर्ट क्वेश्चन और रह गए। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास जो रहेंगे वो 33 होंगे और आपने उसमें से 22 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो अब 20 तो एक्सरसाइज आपने कर लिए, अब इनसाइड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें क्या इनसाइड चैप्टर के अंदर से। तो इस तरह से आपके 22 शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे क्योंकि आपने 33 में से 22 ही करने हैं। अब जो इनसाइड शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको कैसे बन सकते हैं उसका मैं वीडियो में आगे चल के बताता हूं। अब देखें लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इसके लिए चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएगा। मीन के आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब ये है कि इसमें से एक पार्ट एक सेट होगा, वो थ्योरी वाला भी हो सकता है और न्यूमेरिकल्स का भी हो सकता है। यानी चैप्टर नंबर 2 में से आपको जो एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के ए और बी पार्ट होने हैं उसमें से एक पार्ट आपका चैप्टर नंबर 2 में से आएगा और दूसरा पार्ट किसमें से आएगा इसका मैं वीडियो में आगे चल बताता हूं। तो पहले ये समझ ले जरा, एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आपका यहां से बनना है, एक का यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक, तो सो ऑन 11 चैप्टर तक आपका एक एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इन सब चैप्टर में से बनना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक एक लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है कि ए और बी जो आपके पार्ट होंगे उसमें से एक पार्ट, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट आपका हर एक चैप्टर में से आएगा। अब वो पार्ट न्यूमेरिकल होगा कि थ्योरी का होगा, तो वो थ्योरी वाला भी हो सकता है, वो न्यूमेरिकल का भी हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड ये किया जाता है कि चैप्टर नंबर 2 में से आपका इस साल 2023 में आपका इस चैप्टर नंबर 2 में से आपका थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा और आपका जो पेयरिंग है उसका वीडियो में आगे चल के बताऊंगा कि 4 के साथ अच्छी पेयरिंग है तो वहां से आपका न्यूमेरिकल उठा सकते हैं। तो इसका मैं मजीद आगे चल के बताऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, टोटल अगर मार्क्स की वेटेज देखें तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 10 मार्क्स हैं टोटल और चैप्टर नंबर 2 में से 12 है, 3 में से 14 है, 4 में से 11, 5 में 12, 6 में 7 और 7 चैप्टर में से 11 और 8 चैप्टर में से 12 और 9 में से 11, 10 में से 9 और 11 में से 14 मार्क्स का पेपर आपका सेट होगा। ये मैंने एक मार्क्स की अप्रॉक्सीमेशन जो है वो बता दी वेटेज की इतनी इतनी इन चैप्टर्स के अंदर से होगी। तो चैप्टर नंबर 1 जो है इसको भी कोई छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है ये, क्योंकि 10 मार्क्स यहां से भी आपके बनेंगे। ठीक है, अब इसको करने के बाद अब हम सेक्शन 1 जो आपका आना है उसकी बात कर ले कि सेक्शन 1 की जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा वो कैसे सेट होगा। तो इसमें देखिएगा जरा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। तो पहले भी बता चुका हूं कि टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 33 आते हैं जिनमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं 22 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 33 आएंगे, 22 को आपने अटेम्प्ट करना है। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 22 मल्टीप्लाई 2 तो 44 मार्क्स आपके यहां से सेट हो रहे हैं। स्टूडेंट जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है तो आपने उसके साथ एग्जाम्पल जो शॉर्ट क्वेश्चंस की है वो भी दें अगर एग्जाम्पल है, अगर रीजन है तो रीजन लाजमी देनी है, डायग्राम है तो डायग्राम लाजमी बनानी है। बिकॉज अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स हासिल करने, 2 नंबर हासिल करने आपने पूरे, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में रीजन अगर पूछी गई है तो रीजन आपको लाजमी लिखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किन किन चैप्टर में से आएगा, वो 1, 2, 3 और 6 में से आएगा। 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 चैप्टर में से 4 और 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपको 12 आने हैं और जिनमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।
इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये बनेगा चैप्टर 4, 5, 7 और 8 में से, और 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 5 में से 3, 7 में से 3 और 8 में से 3, तो टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है, तो इसमें चैप्टर जो है वो 9, 10, 11 है। 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए और आपने इसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो यानी शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन हमारा जो है सेक्शन 1 है वो कंप्लीट हुआ है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपने कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में से 8 और ये 6, तो टोटल देख सकते हैं आप 22 शॉर्ट क्वेश्चन आपके मुकम्मल हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन नंबर 2 जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा। स्टूडेंट याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। इन टोटल आपके 24 मार्क्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के हैं। अब देखिएगा जरा कि यहाँ पर पेयरिंग कैसे सेट की है, तो पेयरिंग में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास चैप्टर शामिल है वो है 2 और 4। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 वाला क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होता है और न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का यहाँ पे है, तो 5 + 3 करेंगे कितने आगे 8 मार्क्स। तो वहां पे मैं आपको बता रहा था कि पेयर के अंदर आपको इस चैप्टर 2 और 4 में से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सेट होना है और 2 में से न्यूमेरिकल आ सकता है, 4 में से आपको 3 का आ सकता है, या 2 में से 3 और 4 में से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है जिस बंदे ने पेपर को सेट किया उस पे। तो लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि चैप्टर नंबर 2 में से इस साल 2023 में आपको 3 का क्वेश्चन और 4 में से आपको न्यूमेरिकल आएगा। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें पेयर जो हमारे पास आता है वो 3 और 5 का है, यानी चैप्टर 3 और 5 से मिला के बनेगा, इसी में से 3 आएगी और इसमें से न्यूमेरिकल या इसमें से न्यूमेरिकल और इसमें से 3 आ सकती है, ये भी 8 मार्क्स होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसके लिए चैप्टर के पेयर जो है वो 6 और 11 है और इसमें भी किसी एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल और किसी एक चैप्टर में से 3 आएगी। तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि 6 में से आपको न्यूमेरिकल और 11 में से आपको 3 का क्वेश्चन आता है। इसी तरह से 6 वाले का मैं नहीं बता सका क्वेश्चन का, इसका मैं बता देता हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें 5 चैप्टर में ज्यादा चांस है कि न्यूमेरिकल आएगा और 3 में से 3 का क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट्स बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये 7 और 8 चैप्टर्स का पेयर सेट किया है यहाँ पे और इसमें आप 7 और 8 में से किसी एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल और 3 आ सकती है, लेकिन ज्यादा चांस ये है फिर यहाँ पे कि आपको 7 चैप्टर जो है इसमें से जो है न्यूमेरिकल आ सकता है, 8 में से 3 आ सकती है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसके लिए पेयर 9 और 10 चैप्टर का है, तो 9 चैप्टर और 10 चैप्टर में से आपको बताता चलो कि 10 चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और 9 में से आपको 3 का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी 8 मार्क्स का है टोटल। तो आप देखिए 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और इसके होंगे 24 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए आपने सारे वीडियो को देखा। तो मैं बताता चलूं कि शॉर्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से तो आने ही आने, जिस तरह से पहले बता चुका हूं, और जो इनसाइड है ना वो क्या होगा, इनसाइड से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेशन वगैरह आ सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 या 3 या 2 या 1 की आप बात कर लें तो 1 चैप्टर के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन है कि अब बताएं जी प्रिसीजन एंड जो एक्यूरेसी है उसमें क्या डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर में डिफरेंस बता दें, ये आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की हम बात करें तो चैप्टर 3 में से भी इस तरह से आपको पूछ सकता है कि मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इसके बारे में बता दें, या न्यूटन्स के लॉ के बारे में पूछ सकता है। इसी तरह से आपके पास अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में से भी ऐसे कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन वो उठा सकता है अंदर से, और ज्यादातर ये होगा कि डेफिनेशन वगैरह जो है उनको आप अच्छी तरह से लर्न करें, या शॉर्ट जो बन सकता है उसको आप देखें कि जिस तरह से एस्केप वेलोसिटी है वैसे तो वो शॉर्ट बनता है यहाँ पे, लेकिन लॉन्ग भी बन सकता है, लेकिन शॉर्ट के लिए अगर आपने तैयार करना है तो वो पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो इस तरह से यानी कि जो एक्सोथर्मल प्रोसेस है या एडियाबैटिक प्रोसेस है उनको शॉर्ट के तौर पर वो इनसाइड शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह के आने हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा, आप सारे चैप्टर को जो है वो इनसाइड अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें तो डेफिनेशन वगैरह छोटी छोटी डेरिवेशंस है उनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें तो इनसाइड शॉर्ट क्वेश्चन आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम
एमसीक्यूज की बात करेंगे। एमसीक्यूज कहां से आएंगे स्टूडेंट? ज्यादातर एमसीक्यूज जो है वो आपकी बुक लाइन से उठाता है। कंसेप्चुअल भी एमसीक्यूज आएंगे इस बार आपको, ठीक है। जिस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन इनसाइड उठा रहे हैं, इस तरह से एमसीक्यूज भी आपको कंसेप्चुअल आएंगे। तो आपने बुक लाइन को ध्यान से अच्छी तरह से रीड करना है, साइड इंफॉर्मेशन को आपने ध्यान से पढ़ना है, तो उसमें से भी आपके एमसीक्यूज एक आध सेट हो सकता है। तो इसलिए आपने एमसीक्यूज को हल करने के लिए आपने ध्यान से उसके स्टेटमेंट को रीड करना है, चॉइस को देखना है, फिर बेस्ट चॉइस को जो है आपने क्लिक करना है। लेकिन आपको फिर बता दूं कि आपने बुक लाइन को ध्यान से रीड करना है, तो आपका कोई एमसीक्यूज जो वो गलत नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए जरा बता दूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखें किस किस चैप्टर की है, तो सबसे ज्यादा वेटेज जो यहाँ पे नजर आ रही है 11 चैप्टर में से 14 की वेटेज है, और जो 3 चैप्टर है इसमें से भी 14 मार्क की वेटेज है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 चैप्टर में से 12 की है, और अगर आप 8 की बात करें इसमें से भी 12 की है, और 5 चैप्टर में से भी 12 मार्क्स की जो है वो वेटेज यहाँ पे आपके पास है। ये हाईएस्ट वेटेज जो है उनके चैप्टर्स को मैंने बताया। स्टूडेंट ज्यादातर बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो है वो किस पेयर को फॉलो करते हैं भी आपको बता दूं कि वो 2 और 4 वाला पेयर तो तकरीबन हर स्टूडेंट ही करता है, और उसके बाद 3 और 5 वाला भी ज्यादा बच्चे पिक करते हैं। उसके बाद 6 और 11 वाला स्टूडेंट्स जो है ये भी पेयर ज्यादातर उठा लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 वाला पेयर 9 और 10 चैप्टर को उठा लेते हैं, क्योंकि 10 चैप्टर के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो है सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ये जो है। और 9 में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एक्स-रे डिफ्रैक्शन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, या और भी इसके अंदर है। लेकिन स्टूडेंट्स इसको भी कई उठा लेते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप उन पेयर्स को करें जो आपको ज्यादा आसान लगते हैं, जिनकी तैयारी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है, ना कि आप उन पेयर्स के पीछे लग जाएं कि जिसका आपको एक आध बार पता चला चलो आज ये नहीं आज वो कर ले, तो ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत। आप बेस्ट पेयर को करें, वेटेज के लिहाज से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए आप पेयर को तैयार करें, तो आई थिंक आपका पेपर जो है वो अच्छे से हो जाएगा। अब टोटल अगर पेपर की बात करें तो टोटल पेपर आपका बनता है 83 मार्क्स का। टोटल पेपर आपका टोटल पेपर आपका बनता है 123 मार्क्स का। 123 मार्क्स का आपको टोटल यानी चॉइस को मिला जाए तो 123 मार्क्स आपके बनते हैं, और उसमें से आपने 85 मार्क्स हासिल करने हैं। तो इसलिए आप 85 मार्क्स हासिल करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, 85 मार्क्स बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। जस्ट आपने फॉलो करना है जो आपको पेयरिंग बताई है, और जिस तरीकाकार से आपको तैयारी का मैंने बताया आपने इस तरीकाकार से तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स अभी भी आपके पास तकरीबन 4 माह का टाइम आपके पास है, तो इसमें आप 4 माह के अंदर जो है वो 120 डेज तकरीबन बनते हैं। तो इसमें आप आज से तैयारी शुरू कर लें, एक लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना शुरू कर दें, हर एक्सरसाइज के 3-3 4-4 इनसाइड 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करने लग दें, तो आई थिंक आपकी पेपर तक बड़ी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।